एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है प्लास्टिड्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर मैं प्लास्टिड्स की बात करती हूँ तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जनरली होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब आपको मैंने बताया था कि भैया एक सेल होती है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्लास्टिड की बात करती हूँ ना, तो पर्टिकुलरली प्लास्टिड ये हमारा पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, इवन कुछ कुछ एल्गी के अंदर भी पाया जाता है। बट ऑन योर ग्रेड आप इतना ध्यान रखो कि ये आपका प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसकी सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब भी ये वर्ड यूज हो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो समझ जाना कि पक्का इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो प्लास्टिड्स के भी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि भैया प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है, स्टार मार्क कर लो एनसीईआरटी की लाइन में, ठीक है, कि ओनली इन प्लांट सेल्स नॉट इन एनिमल सेल। अब मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनल का नाम जिसके पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। क्या आप वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे? होपफुली यस। प्लास्टिड्स भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, खुद का डीएनए, सोचो कितनी बड़ी बात है। विद दैट खुद का राइबोसोम। अब राइबोसोम है तो पक्का प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद ही कर लेगा भाई, है ना। अपना खुद का राइबोसोम है, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोटीन बन जाएगा। तो ये भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का आरएनए और डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया? प्लास्टिड्स है केवल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इवन एल्गी में भी पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, इनके पास आपका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमो मींस कलर्ड, तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट, अब देखो एक तो कलर्ड है, एक होते हैं आपके कलरलेस। ठीक है, जिसको अपन या फिर अपन व्हाइट भी बोल सकते हैं। तो जो ये कलरलेस व्हाइट प्लास्टिड्स हैं ये होते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट। ये जरा इस पे इमेज पे मत जाना, स्टेनिंग करके जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो भैया ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं व्हाइट से कलरलेस से आपको दिखते हैं। खैर, तो आप याद रखना जो आपके प्लास्टिड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए क्रोमो, जो कि क्या है, क्रोमो कलर्ड, ऐसे याद रखना, क्रोमो कलर्ड। क्रोमो है तो कलर्ड प्लास्टिड है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि आपके व्हाइट प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, मैं पर्टिकुलरली उसकी बात कर रही हूँ। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का एक प्लास्टिड है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल भी। ठीक है, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। एमसीक्यू आता है इससे, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है इससे कि किचन ऑफ द सेल कौन सा है ना, कौन सा ऑर्गेनल है, तो पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो एक आप ये समझ सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट ओनली। ये आपका कलर्ड प्लास्टिड होता है। जो पेड़ पत्तियां हैं ग्रीन दिखती है अपन को, ठीक है, क्यों दिखती है? क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। और जो ये क्लोरोफिल होता है ना, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, 9th में तो है ही है, 11th में तो और विस्तार से पढ़ोगे। और आपको तो पता है यार, मैम से आप 9th पढ़ लोगे तो 11th विल बी लाइक अ केक वॉक। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट देखूं तो भैया ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अंदर वाले मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। बस टर्म्स याद कर लो के लिए। ठीक है, अंदर वाला जो एक ग्रीन कलर का मैट्रिक्स दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, अगर याद हो तो। खैर, अब अगर आप देखोगे ये जो ऐसे स्टैक्स दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे 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 गोल गोल स्टैक्स जो दिख रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? इन्हें अपन बोलते हैं थाइलेकोइड। और अगर मैं इस पूरे स्टैक की बात करूं, एक इंडिविजुअल को हमने थाइलेकोइड बोला है,
और पूरे स्टैक की बात करूं तो उसको अपन बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। एक थाइलाकॉइड जुड़ के बहुत सारे थाइलाकॉइड, ग्रैनम। बीच वाला जो ये लंबा सा डंडा तुमको दिख रहा है दैट इज योर लैमेले, ठीक है। तो ये क्या है भैया, लैमेला, ठीक है। जो ये लंबी सी आपको बीच में लाइन सी दिख रही है, दो स्टैक्स को जोड़ रही है, दैट इज योर लैमेला। अब लैमेला, लैमेले यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट है। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। अब इतना जोर देके क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि भैया ये किचन ऑफ द सेल है, खाना यही बनाता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। वेल अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर भी येलो और ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है। आपको पता है ये कैरेट रेड कलर की होती है, ऑरेंज है ऑरेंज कलर का होता है ना। तो ये जो सारी वेराइटी अपन को, इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल इतने कलरफुल दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्या रीजन है, विजुलाइज करो, सोचो यार क्या रीजन होगा। इतनी भी प्लास्टिड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पत्तियों को ग्रीन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके पास एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। बाकी आपके और भी क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा प्लास्टिड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, प्लांट सेल में जनरली पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम इनके पास होता है। रट जाना चाहिए अब तक तो, खैर समझ के करना, रटना नहीं है, बट याद तो हो जाना चाहिए अब तक। दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, कौन कौन से, आपके क्रोमो हो गए, ल्यूको हो गए। फिर क्रोमो कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, ल्यूको अपने व्हाइट हो गए। क्रोमो के अंदर मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल। विद दैट मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो, अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस मेजरली जो पहला वाला फंक्शन है, जो ये लिखा हुआ है राइट साइड में, ये मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब बेटा जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट इसकी बात कर रही हूं यहाँ पे मैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको मैं बोलती हूँ क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। अभी सनलाइट को ट्रैप करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से भैया प्लांट अपना खाना बना पाता है। कैसे, जनरली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, प्लांट बाहर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रूट्स के थ्रू कर लेता है भैया वाटर को अब्सॉर्ब। ये वाटर और CO2 करते हैं कंबाइन, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तो होगी यार, रिएक्शन हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और बनता है आपका क्या, बनता है खाना, दैट मीन्स ग्लूकोज, योर कार्बोहाइड्रेट, CHO, ठीक है, अपोस्ट्रोफी है, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। विद दैट एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आप विस्तार से 10th में पढ़ोगे, बट बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे ही दे दिया है। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज योर किचन ऑफ द सेल, खाना वही बन रहा है। और खाना कैसे बन रहा है, खाना फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्लांट्स को जो हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब जो आपके क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट और भी भैया वेराइटी के तो है ही ना। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, ठीक है। और भी है जो तो वो क्या करते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो जो क्लोरोप्लास्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर क्लोरोफिल वाला थिंग जो कि क्रोमोप्लास्ट काम कर रहा है, बाकी सॉरी वो क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है, ये फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पिगमेंट है। मैंने बोला आपको हमारे इर्द गिर्द अपन को इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है ना, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कलरफुल। तो ये कलर कहाँ से आया है, तो क्रोमोप्लास्ट भैया कलर भी इंपार्ट करता है। विद दैट ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट अब वैसे तो कलरलेस प्लास्टिड है, व्हाइटिश आप बोल सकते हो, कलरलेस बोल सकते हो, ठीक है, मगर कुछ काम तो कर ही रहा होगा, है ना, भले कलर नहीं दे रहा पर कुछ काम तो कर रहा है। तो वो क्या काम करता है, वो मटेरियल्स को स्टोर करता है। कैसे मटेरियल्स, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स जो आपके प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ऐसे मटेरियल को स्टोर कौन करता है, वो करता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये मत सोचना भैया कि ल्यूकोप्लास्ट है तो यार क्या इसका कुछ काम वाम नहीं है, काम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भले ही कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा है बट स्टोर कर रहा है चीजों को। कैसे मटेरियल को, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। तो समझे आप,
कि भैया दो ये एनिमल में नहीं है, प्लांट में प्रेजेंट है, बट इनका इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है भैया प्लांट के अंदर। सोचो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्या होता भैया? क्या प्लांट अपना खाना बना पाता? क्लोरोफिल ही नहीं है, खाना कैसे बनाता यार? वो खाना नहीं बनता तो प्लांट मर जाता। तो यहाँ पे मैं ये भी एक बात समझाना चाहती हूँ कि हर ऑर्गेनिल अपना काम कर रहा है और हर ऑर्गेनिल इक्वली इंपॉर्टेंट है। भले ही आप एनिमल में बात कर लो, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबका अपना अपना रोल है। और किसी भी एक ऑर्गेनिल की कमी से सेल डेथ हो सकती है, ठीक है? और मतलब हम ही नहीं होते यार। तो हर कोई ऑर्गेनल इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने बेसिक लाइफ प्रोसेस है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से वो पॉसिबल है। तो यहाँ मैंने आपको पढ़ा दिया प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी कवर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी जो आपकी इवन लाइनें हैं वो भी एनसीईआरटी के यहाँ पे डली हुई हैं। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।